नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्ट्रोक की। ये बीमारी बहुत खतरनाक है और इसकी जटिलता को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको अक्सर ब्रेन अटैक का भी नाम दिया जाता है। तो आइए जान लीजिए कि आखिर क्या होता है ब्रेन स्ट्रोक और इसके होने पर क्या करना जरूरी है। स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं, एक इस्चेमिक स्ट्रोक कहलाता है, एक हेमोरेजिक स्ट्रोक कहलाता है। दोनों का मैनिफेस्टेशन क्या होता है? सडन ऑनसेट होना है, एक तरफा होता है, जनरली एक तरफा होता है। आपकी स्पीच चली जाती है, आपका फेस लटक जाता है, आपके हाथ नहीं उठते हैं और आपको इसके लिए बहुत जानकारी ज़रूरी है, आम व्यक्ति को जानना ज़रूरी है कि आप 5 से 6 घंटे के अंदर अगर पहुंच सकते सही जगह तो आपका इलाज पूरी अच्छी तरह से हो सकता है। आज स्ट्रोक का ट्रीटमेंट में हम दवाई देके अगर क्लॉट है तो क्लॉट को बर्स्ट कर सकते हैं और क्लॉट को निकाल भी सकते हैं। तो दोनों चीज़ें साथ साथ होने लगी। ब्लड प्रेशर अगर आपको हो रहा है तो आपकी आर्टरीज वीक हो गई हैं, वो रप्चर कर जाएं तो वो साइड जहाँ पे क्लॉट जमा होता है दूसरा साइड वीक हो जाता है। एक तो ये हो जाता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। दूसरा होता है कि हमारे जिस तरह के लाइफस्टाइल है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती है और धीरे धीरे वहाँ से एक टुकड़ा जाके एक आर्टरी को ब्लॉक कर देता है और आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाती है तो एरिया ब्रेन का डेड हो जाता है, तो उससे स्ट्रोक हो जाता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, दीज आर द मेजर रिस्क फैक्टर्स। जितना एज बढ़ता जाएगा रिस्क बढ़ता जाता है, लेकिन हमारे देश में यंग स्ट्रोक भी बहुत सारे होते हैं। उनके कई एक कारण है, हमारी फूड हैबिट्स अलग है, हमारे विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से भी हमारे यहाँ स्ट्रोक बहुत होता है। फिट रहे इंडिया में हम आपको हमेशा अपनी डाइट पर काबू रखने के लिए कहते हैं, लेकिन आपको डाइट फूड खाने की सलाह नहीं देते हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, चलिए जानते हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से। आज हम बात करेंगे कुछ डाइट फूड्स के बारे में। आजकल मार्केट में इतने सारा ऑप्शंस है, इतना कुछ है कि ये डाइट फूड है, ये खाने से आपका वेट लॉस हो जाएगा, ये पैक्ड स्नैकिंग ऑप्शंस है जो डाइट रिलेटेड होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने आप को एडुकेट करें कि सच में ये डाइट फूड हेल्दी है या सिर्फ एक मार्केटिंग फंडा है आपको उनकी तरफ खींचने के लिए। जैसे कि हम बात करें डाइट कोलाज के बारे में, इसमें इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है और अल्टीमेटली अपनी नर्वस सिस्टम, अपनी मेटाबॉलिक रेट और अपने बोन्स को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। बोन्स से आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस रोक देता है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप करते हैं तो बोन पेन्स होना बहुत नेचुरल है, स्लीपलेस नाइट्स होना बहुत नेचुरल है, मेटाबॉलिक रेट का इधर उधर जाना बहुत नेचुरल है। अब हम बात करेंगे कुछ सीरियल्स की। लो फैट सीरियल्स होते हैं, पर वो हिडन ये होता है कि आप वो सीरियल को या ब्रेकफास्ट सीरियल्स जिसे हम कहते हैं दूध में डालते हैं तो आपको चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनमें हिडन शुगर इतना होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आप रियल में हेल्दी खा रहे हो या अनहेल्दी खा रहे हो। इतने मार्केट में सोया चिप्स है, रोस्टेड ये है, तो इनमें इतना हाई कंटेंट ऑफ सोडियम होता है और MSG होता है जो हमारी बॉडी में ब्लोटिंग जैसी चीज़ें को पैदा करता है। तो ये आप थोड़ा सा लेबल पढ़िए, कुछ चीज़ें हाई फ्रक्टोज की होती है, कुछ चीज़ों में MSG होता है, प्रिजर्वेटिव्स होता है, सोडियम कंटेंट बहुत हाई होता है। तो चीज़ों को बिना सोचे बिना समझे खाने के बजाय उनकी लेबल स्टडी करनी ज़रूरी है। लेबल को स्टडी करके वो कितनी आपकी बॉडी के लिए एक्चुअली न्यूट्रिशियस है वो आप जांच के फिर ही उनका प्रयोग कीजिए। थायराइड की शिकायत हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं, तो आइए आज हम आपको सिखाते हैं कुछ ऐसे आसन जिससे आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को फायदा पहुंचेगा। नमस्कार, आज जो हम पॉस्चर करने जा रहे हैं वो आपकी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड के लिए बहुत बेनिफिशियल है और इससे आपकी फोकस, कंसंट्रेशन, थर्ड आई के लिए भी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। उसके अलावा ये पॉस्चर आपको शोल्डर्स और नेक को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस पॉस्चर में आपने एक चीज़ का ध्यान और देना है कि अपनी अलाइनमेंट का ध्यान रखना है। अपनी स्पाइन और अपनी नेक की अलाइनमेंट वो एक लाइन में ऐसे आएगी, वो
ऐसे नहीं जाएगा, नेक नीचे नहीं जाएगा या ऊपर नहीं रहेगा। सिंपल पोस्चर है। अपनी लेग्स को आप सीधा रखेंगे। अपने टोज़ को आप पॉइंट भी कर सकते हैं अगर ये आपके लिए कंफर्टेबल है, या फ्लेक्स करिए। उनको उस पोजीशन में रखिए जिससे आपकी हैमस्ट्रिंग्स हैं और बैक ऑफ द थाइज़ हैं वो ज़मीन पे टच कर रहे हैं। यहाँ से आप अपने हाथ पीछे की तरफ लेके जाइए। आपको ऑलमोस्ट 60 डिग्रीज बैकवर्ड्स जाना है। तो यहाँ से आप अपनी बॉडी को 60 डिग्रीज पीछे लेके जाएंगे और अपने हाथ और जितनी दूर तक लेके जा सके लेके जाइए। यहाँ से हम अपनी जो चिन है वो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। इधर हम एक ही पॉइंट पे फोकस रखेंगे। आप यहाँ पर 1 से 3 मिनट तक एक पॉइंट पे फोकस रखेंगे और ब्रीथ करेंगे। जिन्हें नेक इश्यूज़ हैं वो अपनी चिन अंदर लेके ये पोस्चर कर सकते हैं, थर्ड आई पे फोकस करते हुए। धीरे धीरे अपने हाथ वापस अपनी बॉडी को ऊपर लाते हुए एक्सेल करते हुए सिटिंग पोजीशन में आ जाइए। इस पोस्चर से आपका मेंटल बैलेंस बहुत बेटर होता है, फोकस रहता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आइए अब हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से जानते हैं कि किस तरह से आप अपने लिप्स के लिए स्क्रब बना सकते हैं ताकि वो रहें हमेशा मुलायम। नमस्कार। जैसे हमारी स्किन को एक्सफोलिएशन की ज़रूरत है, मैंने ये देखा है कि अक्सर लोग अपने लिप्स के बारे में भूल जाते हैं। और लिप्स वो जगह है जो हम सुबह उठते ही और रात को सोते तक लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन लिप्स के ऊपर शायद आपको मालूम नहीं होगा कि कोई पोर नहीं होते हैं। इनफैक्ट हमारी पूरे बॉडी में हमारा सिर्फ लिप्स का एक एरिया है जिसके ऊपर पोर्स नहीं होते हैं। और पोर्स ना होने के कारण की वजह से आप इनको ड्राई महसूस करते हैं, डिहाइड्रेटेड महसूस करते हैं और कई बार डार्क भी हो जाते हैं। लिप्स की देखभाल हम कैसे करें? यानी कि लिप बाम तो सभी लगा लेते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि लिप्स के ऊपर भी एक्सफोलिएटिंग एंड नरिशमेंट की ज़रूरत होती है? इसके लिए हम आपको 2 बहुत इजी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बताएंगे जो आप घर पे अपना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए शहद 1 चम्मच, और इसमें हम डालेंगे बहुत बारीक कुटा हुआ बादाम का पाउडर। ये आप देख रहे हैं कि इसमें हमने और कोई लिक्विड नहीं डाला है और इसको एक बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी में मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए कि ये एक बहुत ही अच्छा स्क्रब बन गया है। इसको आप थोड़ा सा लेके अपने लिप्स के ऊपर लगा के हल्का हल्का स्क्रब करें। ये आपका रोज़ का अगर रूटीन बन जाएगा विथ योर स्किन केयर रूटीन, तो आप देखेंगे कि आपके जो लिप्स है वो हमेशा सॉफ्ट, स्मूथ एंड किसेबल रहेंगे। अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि आप ज़्यादा हिलते डुलते नहीं हैं, तो आपके लिए कसरत बहुत ज़रूरी है। कैसी कसरत करें बता रही हैं हमारी फिटनेस एक्सपर्ट। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंट्री है या आप पूरा दिन एक डेस्कटॉप के आगे बैठते हैं, तो चांसेस हैं कि आपके लोअर बैक में दर्द रहता है। उसके लिए आज मैं 2 एक्सरसाइजेस लेके आई हूँ। मैट पे आ जाइए, इस तरह से फिस्ट्स बनाइए और अपने एल्बोज पे आ जाइए। अपनी नीज को बेंड करके 3 बारी हम अपने ग्लूट्स को किक करेंगे। 1 2 3, 1 2 3। ये बहुत ही कंट्रोल्ड मूवमेंट है। कोशिश कीजिए कि आप जितनी रेंज ऑफ मोशन ला सकते हैं लेके आइए। दूसरी एक्सरसाइज के लिए इस तरह से नीचे आइए, अपने हाथों को आगे की ओर एक्सटेंड कीजिए और अपने पैरों को उठाइए और इस तरह से पैडल कीजिए जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो। ये दोनों एक्सरसाइजेस आपके बैक मसल्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इन्हें ट्राई कीजिए। हमारी मेकअप एक्सपर्ट से जानिए किस तरह से पाएं 3D लिपस्टिक इफेक्ट। आजकल मार्केट में 3D लिपस्टिक्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है
तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपनी नॉर्मल लिपस्टिक से 3D इफेक्ट क्रिएट कर सकती हैं। इसके लिए आपको चाहिए आपकी लिपस्टिक, आपका लिप लाइनर एंड अ नाइस शिमरी आई शैडो। सबसे पहले हम लिप्स की आउटलाइन बनाएंगे। लिप्स की आउटलाइन बनाने के बाद हम लिपस्टिक को लिप ब्रश से फिल इन कर लेंगे। लिप ब्रश से लिपस्टिक को अच्छे से अप्लाई कर लें। अब मेन 3D इफेक्ट क्रिएट करने की बात करते हैं। अब हम लेंगे अपनी आई शैडो। इसमें मैं ये शिमरी आई शैडो पिक करूँगी एक फ्लैट आई शैडो ब्रश में, इसे डस्ट करके और लिप्स के सेंटर में जो कि हमारा पाउट है यहाँ पर हल्के हाथ से प्रेस कर दूँगी। जस्ट डैब करना है आपको। और अब लिप ब्रश से अपनी लिप लाइन को हल्का सा मर्ज कर देंगे। एंड हो गए हमारे 3D लिप्स रेडी। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।